नमस्कार। आज हम एक ऐसी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की तह तक जाएंगे जो पीरियोडिक टेबल में एक खाली जगह से शुरू होती है और हमें सीधे एक तारे के धधकते हुए दिल तक ले जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो कुछ ही मिलियन सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो किसी अरबों साल पुराने तारे के अंदर कैसे मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक चक्कर में डाल रखा था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एलिमेंट नंबर 43। इसे हम एक घोस्ट एलिमेंट या भूतिया तत्व भी कह सकते हैं। इसका नाम है टेक्नीटियम, सिंबल है Tc। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट है जिसका कोई भी स्टेबल यानी स्थिर रूप नहीं है। और इसका नाम ग्रीक शब्द टेक्नेटोस से आता है, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। और यही नाम हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। तो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो ये एलिमेंट टिकता ही नहीं है। ये अपने आप ही रेडियो एक्टिव तरीके से खत्म होता जाता है और किसी और एलिमेंट में बदल जाता है। ये प्रकृति में एक ऐसे मेहमान की तरह है जो बस कुछ देर के लिए ही आता है। यहाँ तक कि इसका जो सबसे स्थिर रूप है वो भी सिर्फ 42 लाख साल तक ही टिक पाता है। सुनने में ये बहुत लंबा समय लगता है ना, लेकिन सोचिए हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। उसके सामने 42 लाख साल तो बस पलक झपकने जैसा है। तो फिर से वही सवाल, अगर ये एलिमेंट प्रकृति में टिकता ही नहीं तो इसे आखिर खोजा कैसे गया? और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बात है 1900s की शुरुआत की। साइंटिस्ट को पता था कि पीरियोडिक टेबल में 43 नंबर की जगह खाली है। फिर 1937 में कैलिफोर्निया में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर से निकली एक रेडियो एक्टिव फॉइल को इटली भेजा गया और वहीं कार्लो पेरेरा और एमिलियो सेग्रे ने इतिहास में पहली बार किसी एलिमेंट को आर्टिफिशियली बनाया। तो ये भूतिया तत्व दिखता कैसा है? बस एक ग्रे रंग का पाउडर। लेकिन इसके इस साधारण से रूप पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट जो ज्यादा देर टिकता नहीं है, पता है कहां मिला? एक ऐसी जगह पर जहां इसका होना लगभग नामुमकिन था, एक तारे के अंदर। साल था 1952। एक खगोल शास्त्री पॉल मेरिल आसमान में दूर के तारों की रोशनी को स्टडी कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1971 के एक रिसर्च पेपर से है। ये जो लाइनें हैं इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये हर एलिमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होती हैं और मेरिल को जो फिंगरप्रिंट मिला वो बिना किसी शक के टेक्नीशियम का था। और यहीं पर आकर यह रहस्य और भी गहरा हो गया। अरे एक मिनट, अगर तारा अरबों साल पुराना है तो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी उम्र ही कुछ लाख साल है वो वहां अभी भी कैसे मौजूद हो सकता है? इसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। जरा इन नंबरों को देखिए, 42 लाख साल और अरबों साल। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि आप किसी हजारों साल पुराने पिरामिड में जाएं और वहां आपको एक ताजा बना हुआ केक मिल जाए। ये तो वैज्ञानिक तौर पर नामुमकिन लगता है ना? तो इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली का जवाब क्या था? जवाब कहीं बाहर नहीं, उसी तारे के अंदर ही छिपा हुआ था। ये वो स्मोकिंग गन था, वो पक्का सबूत जिसने तारों के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। निष्कर्ष निकला कि तारे में मौजूद टेक्नीटियम पुराना है ही नहीं, वो बिल्कुल नया है। वो उसी तारे के अंदर हाल ही में बनाया जा रहा था। वो तारा खुद एक कॉस्मिक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा था। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है एस प्रोसेस। आसान भाषा में समझें तो एक एटम का न्यूक्लियस धीरे से एक न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। इससे वो थोड़ा भारी और अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो एक नए भारी एलिमेंट में बदल जाता है और इसी तरह बनता है हमारा भूतिया तत्व टेक्नीटियम। और इसका सबूत भी मिला। रिसर्च में पाया गया कि टेक्नीशियम सिर्फ उन तारों में मिलता है जो वेरिएबल हैं, यानी जिनकी चमक बदलती रहती है, जो अस्थिर हैं। जो शांत स्टेबल तारे हैं उनमें यह नहीं मिलता। इससे यह साफ हो गया कि तारे के अंदर की हलचल ही इस नए एलिमेंट को बना रही है। ठीक है, तो रहस्य सुलझ गया, तारा ही एलिमेंट बना रहा है। पर इस एक छोटे से अनस्टेबल एलिमेंट की कहानी इतनी जरूरी क्यों है? असल में यह सिर्फ एक खोज से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि इस खोज ने पहली बार पक्का सबूत दिया कि तारे सिर्फ रोशनी देने वाले गोले नहीं हैं, वो
एक्टिव फैक्ट्रियां हैं, वही जगह हैं जहां भारी तत्व बनते हैं, वही तत्व जिनसे ग्रह बनते हैं और हम सब बनते हैं। इसने सच में ये साबित कर दिया कि हम सब स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एलिमेंट जो कभी एक ब्रह्मांडीय पहेली था, वो आज धरती पर हमारे लिए एक कमाल का टूल बन चुका है। इसका एक खास रूप टेक्नीटियम 99M मेडिकल इमेजिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेडियो आइसोटोप है। इसकी मदद से डॉक्टर्स शरीर के अंदर देख पाते हैं। इतना ही नहीं, ये स्टील को जंग लगने से भी बचाता है और कई केमिकल रिएक्शंस में भी काम आता है। तो देखा, पीरियोडिक टेबल की एक खाली जगह से शुरू हुई ये कहानी एक तारे के रहस्य को सुलझाते हुए आज अस्पतालों में जिंदगियां बचाने तक पहुंच गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हमें सबसे अनोखी और शानदार खोजों तक ले जाती हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आसमान के उन तारों की रोशनी में अभी और न जाने कितने रहस्य छिपे होंगे।